नमस्कार स्टूडेंट, मेष जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे रडार ग्राफ। आज हम बात करेंगे रडार ग्राफ पे। ठीक, उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है मेष जंक्शन के नाम से, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। देन टेलीग्राम पे मैथ्स बाय रितेश के नाम से है मेरा चैनल है, आप मुझे वहां से ऐड हो सकते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा, आपका स्टडी का मटेरियल मिल जाएगा, सारा मटेरियल जो भी आप चाहते हो उस टाइप से हर चीज अवेलेबल मिल जाएगी आपको। देन फेसबुक पे आप मुझे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हमारा आज का क्वेश्चन है, ठीक। ये आपको एक इस टाइप से जो दिख रहा है मकड़ी के जाल टाइप, तो ये जो है हमारे पास है, इसको बोलते हैं रडार ग्राफ, ठीक है। रडार ग्राफ है, ऊपर एक टेबल बनी हुई है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए इस टेबल में इंफॉर्मेशन क्या है। गिवन बिलो इज द टेबल शोइंग द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ बैंक एग्जाम फ्रॉम 4 डिस्ट्रिक्ट इन डिफरेंट ईयर इन द रडार ग्राफ। इस रडार ग्राफ में बैंक एग्जाम में, ध्यान सुनिएगा, बैंक की एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट 4 डिस्ट्रिक्ट के दिए हुए हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे? कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, अंबाला है और हिसार है। कौन कौन से वर्ष में दिए हुए हैं ये भी दिया हुआ है। ईयर है आपका 2010, 2011, 2012, 2013, 14 और 15। 2010 से लेकर 2015 6 साल के डेटा आपको गिवन है नीचे, ठीक है। जिसमें क्या दिया हुआ है? क्वालिफाइड कैंडिडेट। ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइड कैंडिडेट। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि क्वालिफाई होने से पहले भी 2 स्टेप ऊपर और होती है, ठीक है। क्वालिफाई से 2 स्टेप ऊपर क्या होता है समझना। एक तो जो लोग फॉर्म फिल करते हैं, अगर बैंक की एग्जाम है तो जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने वाले। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो ये जो बच्चे बता रहे हैं ये अपेयरिंग स्टूडेंट जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं, ठीक है। तीसरी बात, फिर इसमें एक और नीचे आता है तो आप देखेंगे तो वो होता है, ये जो आएगा ये होते हैं क्वालिफाई वाले, ठीक है। और चौथी बात, एक और इसके स्टेप नीचे आएंगी, वो है सेलेक्टेड फॉर द जॉब, जो फाइनली सेलेक्टेड हुए जॉब के लिए, ठीक है। ये 4 फेस हैं। सबसे पहले क्या आता है? फॉर्म फिल करने वाला, अपेयरिंग, क्वालिफाई और सेलेक्टेड फॉर द जॉब। ये 4 स्टेप में चीजें चलती हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हमें ये टेबल जो दिया हुआ है क्वालिफाई का दिया हुआ है, मतलब इससे ऊपर भी 2 स्टेप और है, हाँ या नहीं। एक अपेयरिंग स्टूडेंट की है, उससे पहले फॉर्म फिल करने वालों की है, ठीक। और इसके नीचे क्या दिया हुआ है आपको? ये जो रडार ग्राफ दे रहा है, ध्यान से, नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब इन डिफरेंट ईयर, ये दे रहा है अलग अलग वर्षों में जो लोग सेलेक्टेड हुए। मतलब अगर यहाँ पे हम बात करें कुरुक्षेत्र में 2010 में 1250 लोग अगर यहाँ पे क्वालिफाई किए थे जिन्होंने एग्जाम, तो अगर आप देखेंगे कुरुक्षेत्र में 2010 में ये लाइन यहाँ पे है, तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये स्टार्ट हुआ है किससे? 68 से स्टार्ट हुआ है। 68 इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, ये 0 से नहीं हुआ है, 68 को बता रहा है, ठीक है। 68 से स्टार्ट हुआ है, ठीक। उसके ऊपर जो आया वो है 80 को बता रहा है। किसको बता रहा है? 80 को बता रहा है। फिर 100 को बता रहा है, 120 को बता रहा है, ठीक है। फिर 160 को बता रहा है, उसके बाद 180 को बता रहा है, 200 को बता रहा है। तो ये लाइनें इधर भी सेम इसी टाइप से चलती है। मतलब ये जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 60 का है, ये 80 का है, ये 100 का है, 120 का है, 140 का है, 160 का है, 180 का है और ये 200 का है। इसी टाइप से ये हर डायरेक्शन में शो कर रहा है, ठीक है। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015, ये चारों डिस्ट्रिक्ट का बता रहा है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अंबाला और हिसार। यहाँ पे ये देख रहे हो ये वाली लाइन जो है ब्लू कलर में, इसमें किसको बता रहा है? कुरुक्षेत्र को। ये रेड वाली किसको बता रहा है? पानीपत को। ग्रीन वाला अंबाला को बता रहा है और ये पर्पल टाइप जो लाइन बता रही है वो हिसार को बता रहा है। क्लियर है?
अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी रडार ग्राफ दिया जाए, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना है, क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें, उस चीज को हमको समझना है। ठीक है, सारे पहलू को आपको देखना है इसमें, कि आगे वाले पहलू क्या है, इसके पीछे वाले पहलू क्या है। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, given below is the table showing the number of qualified candidate in written examination। ये आपको बता चुका हूँ कि टेबल जो बता रहा है वो किसको बता रहा है, क्वालिफाइड कैंडिडेट को बता रहा है रिटन एग्जामिनेशन में। ठीक, रडार ग्राफ जो बता रहा है सेलेक्टेड फॉर द जॉब। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if 27% of total appearing student from Hisar in 2011 qualify the written examination। 2011 में हिसार में, कहाँ की बात कर रहा है, हिसार में 2011 में 27% लोग क्या हुए थे, टोटल स्टूडेंट जो भी अपेयर हुए थे उसका 27% ने क्वालिफाई किया रिटन एग्जामिनेशन। देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब फ्रॉम हिसार इन 2011। तो जितने भी वहां पे अपेयर हुए थे, जितने लोगों ने एग्जाम दी थी, उनका कितना प्रतिशत जॉब के लिए चयनित हुए, जॉब के लिए सेलेक्ट हुए। क्लियर है बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक, समझना बात को यहाँ पे ना, 27% टोटल अपेयरिंग का। तो यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, हिसार में देखिए 2011 में कितना दिया हुआ है, 1890, मतलब 1890 दिया हुआ है टोटल। 1890 जो दिया हुआ है टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट जो भी क्वालिफाई किया है, 27% के बराबर है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट लिख दूं तो अपेयरिंग का 27% बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 1890। यस और नो। तो टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट आ जाएंगे हमारे पास 100%। अगर मैं बोलूँ 27% की वैल्यू इसके बराबर है, 27 से इसको काट सकते हैं क्या, आप बिल्कुल काट सकते हो, आसानी से काट सकते हो। देखिए आपको टेबल 27 की आती है, नहीं आते, आप इसको बना सकते हो 20 + 7। तो 20 का 7 गुना कितना होता है, 140 होता है। 7 का 7 गुना कितना होता है, 49। दोनों को जोड़ो 189। मतलब ये कट गया इससे कितनी बार में, 7 बार में। परसेंटेज के 2 जीरो, मतलब 7000 टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट थे। यहाँ पे टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट कितने थे, 7000। यस और नो। अब हम बात करते हैं हिसार में जिन लोग की जॉब लगी, सेलेक्टेड फॉर द जॉब। और आप देखेंगे 2011 में, ये हमारे पास 2011 हिसार पर्पल लाइन को बता रहा है, पर्पल लाइन को हिसार बता रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना दे रहा है, ये 180 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है ये, 180 की लाइन पे, क्योंकि लास्ट वाला जो बिंदु बता रहा है 200 को बता रहा है, उससे पहले जो आएगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। 180, 7000 में से केवल 180 लोग क्या हो गए, जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए। कितने परसेंटेज के बराबर है, 3 जीरो 3 जीरो कट गया, कितना आएगा, 2 टेंस टू 4/7%। दिख रहा है आपको, 2 टेंस टू 4/7, बी ऑप्शन आपका। क्लियर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ भी आपको क्या दिया है, टेबल ये दिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज, find the ratio of average number of candidates selected for the job from Kurukshetra to the same from Ambala over the year। कुरुक्षेत्र में नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या तथा अंबाला में नौकरी पाने वालों की औसत संख्या, सभी वर्षों को मिलाकर इनका अनुपात लेना है हमें। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में ध्यान देखिएगा, कुरुक्षेत्र में टोटल हम कर लेते हैं, बाकी आप जानते हैं कि टोटल ऐड कर लेते हैं, कुरुक्षेत्र में कितने हैं और अंबाला में कितने हैं। एवरेज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ भी 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 6 वर्ष दिए हुए हैं आपको 2010 से लेकर 2015 तक, अंबाला में भी 6 वर्ष है, तो दोनों की बात सेम है, तो वहां पर 6 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुरुक्षेत्र के ऐड करते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए कुरुक्षेत्र की लाइन कहाँ पे, ये आपके पास ब्लू वाली लाइन दिख रही है। सबसे पहले किस पे, ये ओरिजिन पॉइंट 60 को बता रहा है, 60 से ऊपर कितना है, 80 है। यस और नो, 60 से ऊपर कितना है, 80। ये 80 पे है,
दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो किस पे यहाँ पे दे रहा है ये 2011 में, तो कितना है ये, ध्यान सुनिएगा, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है, ये कितना है 120 है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो है मैं आपको फिर बता दूं, तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे लास्ट वाला पॉइंट 200 को बता रहा है, 180 160 पे है। ठीक, तो हम जोड़ते चलते हैं, ध्यान सुनना, ये 80 120 कितना होगा टोटल मिला के 200, 160 360 हो गया, यस और नो, 160। देन फिर ये आता है 80 पर, क्लियर है, 60 80 100, ये पॉइंट जिस तरह 100 पे आ रहा है, 360 प्लस 100 कितना हो गया आपका 460। क्लियर। देन यहाँ पे फिर ये 60 पे जा रहा है, यस और नो, ये पॉइंट फिर 60 पे जा रहा है, तो आपके पास हो गया था 460 प्लस 60 कितना हो गया 520, 520 प्लस ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बीच में आ रहा है। ये दोनों पॉइंट है कौन से, पहले तो आप देखिए 200 वाला पॉइंट है, ये 180 है, ये 160 है, 160 और 140 के बीच में आ रहा है, मतलब ये कितना आएगा 150। क्लियर है, 150। तो हमारे पास ये 540 आ गया था, 540 प्लस 150, 540 प्लस 150 कितना हो गया आपका 690। क्लियर है क्या बातें, 690, ये कुरुक्षेत्र वाले आ गए 690, डिवाइडेड बाय 6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज लेना है हमें। ठीक, इसी टाइप से हम अंबाला वाला ऐड कर लेते हैं, 120, ये आपका पॉइंट आ गया, ध्यान सुनिएगा, ये 200 का है, ये आपके पास 180 160, 120 160 280 हो गया, देन 200 पे ये जा रहा है। क्लियर है, 120 ये जो जा रहा है 160 पे जा रहा है, 280 ये आप देखिए 200, 480 हो गया, 480 के बाद ये पॉइंट जा रहा है 180 पर, है नहीं, 660 हो गया, 660। क्लियर है बातें। उसके बाद ये पॉइंट आप देखिए 660 के बाद ये पॉइंट जा रहा है 150 पे, ये 160 है 140 दोनों के 150, कितना हो गया 810 हो गया, और 810 के बाद ये जो पॉइंट जा रहा है ये जा रहा है 160 पर, मतलब हो गया 970 डिवाइडेड बाय 6। एवरेज बोल रहा है, एवरेज लेना है दोनों का जोड़ के, तो दोनों को 6 से डिवाइड करते तो इसको कुछ जरूरत ही नहीं थी, 6 वैसे कट जाना है इसका, तो आपके पास क्या बचेगा 69:97 का रेशियो बचेगा, मतलब यहाँ बी आंसर आएगा 69:97। क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब फ्रॉम पानीपत टेकिंग ऑल ईयर टुगेदर राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस। पानीपत में जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे उसका कितना प्रतिशत जॉब के लिए, कितना प्रतिशत जॉब लगी है, ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पानीपत, ये दिया है पानीपत आपको 1000, 1490, 1800, 1300, 2200, 2430 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 2010 से लेके, ये पानीपत आपके पास रेड वाली लाइन है, ठीक है, 2010 में 140 है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 90 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास हो रहा है 170, 140, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा कितना 120 और 130। क्लियर है, तो मैं आपको बता दूं 40, 90, 230, 170 कितना हो गया आपका 400, 400 के बाद फिर आपका 140, ये हो जाएगा आपका 540, देन 120, 500, 660 हो गया, देन 130, 790 हो जाएगा आपका। और इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं 1000 1000 1000, ये आप टोटल ऐड कर लेंगे, तो इसको टोटल ऐड कर लीजिए आप, ठीक, कितना हो रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा, 0, ये हो गया 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
दो, एक कैरी हो जाएगा, 5 7 10 10 और आप देखिएगा 8 22, यहाँ पे दो है, दो कैरी हो जाएगा आपके पास। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 और 4 8 और 2 10, 10,000 आपके पास कितना हो रहा है, 10,220 का कितना परसेंटेज है। यहाँ पे टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है हमारे पास 10,220 है, 790 यहाँ पे आएंगे। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप समझिएगा यहाँ पे 8 बार जा रहा है भाग, तो 8 बार तो भाग जाएगा ही नहीं। अगर ये 100 भी होगा तो 7.9 आएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन भी नहीं, 5 4 वाला भी नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी कट जाएगा। बच्चा कौन सा ऑप्शन है आपका, बी। तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 7.73%। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब फ्रॉम कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ये है, कुरुक्षेत्र आपके पास कब कब, 2010, कुरुक्षेत्र 2010, 2012 कुरुक्षेत्र 2012 और 2014, 2014 कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र की लाइन है नहीं। ठीक है, तो हम टोटल इसको ऐड कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में 2010 में कितना है, 80 है, हाँ या नहीं। 2012 में कितना है, 160 है, और फिर यहाँ पे आप देखें 2014 में कितना है, 80। तो टोटल मिला के तीनों का कुरुक्षेत्र में कितना हो रहा है, यहाँ पे 320 हो रहा है। ठीक, फिर यहीं पे क्या बोल रहा है, एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब हिसार इन 2011 13 एंड 15। हिसार, हिसार की पर्पल वाली लाइन, ये हिसार है यहाँ पे। उसके बाद 13 में यहाँ पे और 15 में ये आपके पास है। ठीक है, कितना है, 2011 में 180 है, फिर आपके पास 13 में 200 पे है और 15 में 190, टोटल मिला कितना हो गया, 570। इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है, ये हिसार वाले हैं। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र वाले 320 और 570 के बीच का अंतर कितना आएगा आपके पास, 250, 250 आएगा। तो इसमें आंसर नन ऑफ दीज आंसर बनेगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, मतलब नन ऑफ दीज आपका आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, 30% ऑफ द टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट इन 2015 वर फाउंड टू बी नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब। Then find the ratio between candidate finally got the job in 2015 to the total number of candidates selected for the job in 2014। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2015 में टोटल स्टूडेंट जितने भी थे उसका 30% जॉब के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो जो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं थे उनको हटा देंगे, तो बचे कितने, 70% जॉब के लिए एलिजिबल थे। उनका 2014 में जितने लोग जॉब के लिए सेलेक्ट हुए थे उनके साथ क्या रेशो है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों हम ये इनको ऐड करेंगे तीनों को, मतलब यहाँ पे हम सभी को ऐड करेंगे, कुरुक्षेत्र, पानीपत और अंबाला और हिसार, चारों के 2015 में इन चारों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, ये जो देखा आप कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किस पर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है, ये आपके पास 160 और 140 के 150 हो रहा है। देन 140 और 120 के बीच में जो आ रहा है वो कितना होगा, 130 होगा। ये 160 पे है और ये 190 पे है, टोटल मिला कितना हो जाएगा आपका 630। 2015 में 630, 2015 में कितना है, 630 लोग जॉब के लिए सेलेक्ट हो, जिसमें से 30% लोग को हटा दिया जाए, मतलब 70% जिनको जॉब करनी थी, 30% हटा दे मतलब 70% क्या थे, जॉब के लिए एलिजिबल थे।
तो हम इनका निकाल लेते भाई, 70% वालों को निकाल ले, कितना हो जाएगा, 7 21 1 7 42 44, 441। ये लोग एलिजिबल थे जॉब के लिए। 30% हमने इसमें से हटा दिया। 2015 में जितने थे सिलेक्टेड जॉब के लिए जितने हुए थे, 30% हटाया, 70% ले लिया। ठीक, इसी टाइप से 2014 में टोटल, 2014 के टोटल इनको ऐड कर लें, ये 80 है, ये आपका 120 है। ठीक, ये आपके पास ये 190 का हो जाएगा, ये आपके पास 150 हो जाएगा। टोटल मिला कितना हो जाएगा आपका 540। 2014 कितना हो गया, 540 लोग की जॉब लगी थी। रेशो किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से काट दो, देखो 9 चौक 36, 9 9 81 और 9 छके 54, ये रेशो आएगा 49:60 का रेशो। 49:60 मतलब आंसर ए आपका परफेक्ट रहेगा। क्लियर? तो दोस्तों ये है रडार ग्राफ। आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेष जंक्शन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। कोई भी दिक्कत आए, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए, आप मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम से आपको मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझसे ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।